हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 पजल सीरीज के वीडियो नंबर 8 में। आज के इस वीडियो में टोटल हम लोग 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 18, पजल नंबर 19 एंड पजल नंबर 20। पजल नंबर 18 आपका वीक बेस्ड पजल होगा और पजल नंबर 19 आपका डबल रो सेटिंग होगा और पजल नंबर 20 आपका मिसलेनियस पजल होगा। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे जितना कम से कम समय में आपका ये जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 person SRT/LMJ attend a lecture in a week starting from Monday to Sunday but not necessarily in the same order। ठीक है, SRT/LM। ठीक, पहले कंडीशन नोट कर लेते हैं। एल अटेंड लेक्चर आफ्टर थर्सडे। एल थर्सडे के बाद है। थर्सडे के बाद एल है। ठीक है, 2 person अटेंड लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। एल और जे के बीच में 2 person लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। 3 persons वेयर अटेंड लेक्चर बिटवीन एस एंड वाई। एस और वाई के बीच में 3 person। एस अटेंड द लेक्चर बिफोर वाई। अब तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एस 1 2 3 और वाई। ठीक है, 2 person अटेंड लेक्चर बिटवीन टी एंड एम। एम अटेंड द लेक्चर आफ्टर टी। टी एम ये आफ्टर टी है। टी के बाद एम है। टी डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन द फर्स्ट डे, मतलब टी यहाँ पे नहीं आएगा, यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं टी यहाँ पे नहीं आएगा। और लिखा है एम डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन द लास्ट डे, तो एम यहाँ पे अटेंड नहीं करेगा। और वाई डज नॉट अटेंड द लेक्चर इमीडिएटली बिफोर एल। एल के इमीडिएटली बिफोर वाई लेक्चर अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, आइए तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट डे था मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हो गया आपका संडे। जिसमें बोला था कि एल थर्सडे के बाद लेक्चर अटेंड करता है, तो एल देखिए यहाँ पे अटेंड करेगा। एक पॉसिबिलिटी लेते हैं जिसमें एल फ्राइडे पे होता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी अगर एल सैटरडे पे लेते हैं, तो ये देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी आपका लेने का ज़रूरत भी नहीं है, बट समझाने के लिए आपको लेके दिखा दे रहे हैं। एल अगर यहाँ पे लेंगे, ठीक है, तो बोला गया है 2 छोड़ के जे है, 1 2 छोड़ के जे अगर यहाँ पे हो जाएगा, जे यहाँ पे हो गया। अब देखिए आपका क्या बोला है, एस 3 छोड़ के बाई, अगर एस यहाँ पे लेंगे 1 2 3 छोड़ के बाई यहाँ, जो कि एल के इमीडिएट ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर एस यहाँ पे लेंगे 1 2 3 छोड़ के बाई के लिए जगह नहीं बचेगा, और फिर यहाँ पे एस तो ले नहीं सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी आपको लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। ये देखिए, आप बस सिर्फ थोड़ा सा सोचने का ज़रूरत था। तो इस पॉसिबिलिटी को हटा दे रहे हैं, हम लोग 2 ही पॉसिबिलिटी लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी में एल फ्राइडे को लिए, दूसरी पॉसिबिलिटी में एल संडे को लेते हैं। एल यहाँ पे 2 छोड़ के जे है, 1 2 छोड़ के जे यहाँ पे। इस वाले पॉसिबिलिटी में
एल 2 छोड़ के जे यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो एल के बाद 2 छोड़ के बाई जे के लिए जगह नहीं है, तो एल 2 छोड़ के जे यहाँ पे हो जाएगा, जे हो गया। अब देखिए यहाँ पे एस अगर यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 छोड़ के बाई, आप देख रहे हैं एल के इमीडिएट ऊपर बाई हो जाएगा। नहीं, अगर हम एस यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 छोड़ के बाई के लिए जगह नहीं है, फिर अब देखिए एस को हमको यहाँ पे लेना होगा 1 2 3 छोड़ के बाई, तभी यहाँ पे आएगा इस वाले कंडीशन में। अब देखिए यस हम अगर यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 छोड़ के बाई यहाँ पे हो जाएगा, और अगर हम लोग यस यहाँ पे लेते हैं तो 3 छोड़ के बाई 1 2 3 छोड़ के बाई यहाँ पे तो होगा, बट एल के इमीडिएट एवं बाई नहीं बोला है, ये वाला कंडीशन देखें यहाँ पे एल के इमीडिएट एवं बाई नहीं, तो हमको यहीं पे एस लेना होगा। यस 1 2 3 छोड़ के बाई देखिए यहाँ पे आ जाएगा, हो गया ये पॉसिबिलिटी हमारा। फिर उसके बाद बोला है टी 2 छोड़ के एम, यहाँ पे देखिए टी रख नहीं सकते हैं, 2 छोड़ के एम नहीं होगा, टी रख नहीं सकते हैं, टी 2 छोड़ के एम, टी 2 छोड़ के एम तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। अब टी हमको यहाँ पे रखना होगा, तभी 2 छोड़ के एम यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए टी को बोला है ना यहाँ पे आप रख नहीं सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी आपका गलत हो गया। इस वाले में हम लोग टी को यहाँ पे रखेंगे, 2 छोड़ के एम यहाँ पे हो गया, और एक पर्सन बच गया है, कौन सा, एम टी हो गया बाई एक पर्सन जो बचा है, एक पर्सन कौन सा था, शायद पी था, एस आर टी बाई ये आर बचा है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका सॉल्यूशन मैच करवा ले रहे। एस आर टी जे बाई एम एल बिल्कुल सही है। आइए तो सेकंड पजल देख लेते हैं। ये रहा आपका सेकंड पजल। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 12 persons are seated along the two rows facing each other. B, U, R, P, D, S are seated in a first row and facing south. ठीक है। A, T, E, F, Q, C are seated in a second row facing north. ठीक है। तो पहले कंडीशन नोट कर लेते हैं। T is immediate right of F. F के immediate right में है T, मतलब F के immediate right में बैठा है T, और F who is facing B, F को B फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओनली C इज सीटेड बिटवीन A एंड Q, A और Q के बीच में, A और Q के बीच में क्या लिखा है, ओनली C सीट हो रहा है, C बैठ रहा है। ठीक है, और ये डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, Q इस साइड भी हो सकता है, ये इस साइड भी हो सकता है। ये जस्ट लिखे हैं कि ये दोनों के बीच में C बैठा है, और लिखा है ही इज़ नॉट फेसिंग U, C जो है वो U को फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉट फेसिंग A एंड E आर सिटिंग एक्सट्रीम एंड, A और E इंड पे बैठा है। A and E sitting at extreme end. T is on the immediate left of E. E के immediate left पे T बैठा है, immediate left of E। ठीक है। P is on the immediate right of B. P is on the immediate right of B। ठीक है। S and R sit at extreme end। देखिए S और R भी extreme end पे बैठा हुआ है। And nobody is seated to the right of S। मतलब S के राइट में कोई भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो अब देखें कौन कौन सा इस वाले लाइन में बैठा था।
इस वाले रो में बैठा था BURPDS, मतलब यहाँ पे आप देखिए ऊपर वाले लाइन में BURPD और S बैठा था, और बाकी जो है वो नीचे वाले में बैठा था। अब इसमें बोला है कि S के राइट में कोई नहीं होगा, ये वाले नीचे फेस कर रहा है। अगर यहाँ पे S को बैठाएंगे, बोला है ना S और R दोनों इंड पे बैठेंगे, अगर S को यहाँ बैठाएंगे तो S के राइट में 1 2 3 4 5 जने हो जाएंगे, लेकिन बोला है S के राइट में कोई भी नहीं बैठा है, तो S को हम यहीं पे बैठाएंगे। S को यहाँ बैठा है तो देखिए इसके राइट में कोई भी नहीं है, तो बोला ना S और R इंड पे है, तो एक इंड पे S है तो दूसरे इंड पे R हो जाएगा। और वैसे ही देखिए बोला है A और E दोनों इंड पे है, A यहाँ पे, E यहाँ पे, या E यहाँ पे, A यहाँ पे। देखिए अगर हम E को यहाँ पे बैठाते हैं तो E के इमीडिएट लेफ्ट में T बोला है, ये देखिए E के इमीडिएट लेफ्ट में T बोला है, तो E को हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते। E को जब भी हमको बैठाना होगा तो यहीं पे बैठाना होगा। E यहाँ पे बैठा, देखिए, और E के इमीडिएट लेफ्ट में T तभी होगा। E यहाँ पे बैठ गया तो A एक दूसरे इंड पे A बैठ जाएगा, तो A आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये देखिए इतना पॉसिबल, ये स्टेटमेंट हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो गया। T के इमीडिएट लेफ्ट में, E के इमीडिएट लेफ्ट में T। अब बोला है ना A और Q के बीच में C बैठा है, देखिए A यहाँ पे है, Q यहाँ पे, उसके बीच में यहाँ पे C बैठा है। अब देखिए ये बोला है F के इमीडिएट राइट में T बैठा है, T यहाँ पे है, F यहाँ पे बैठेगा, F के इमीडिएट राइट में T हुआ ना, और F के सामने B बैठा है, तो B यहाँ पे हो गया। और B के इमीडिएट राइट में P है, B नीचे फेस कर रहा है, ऊपर वाला सारा कोई नीचे फेस कर रहा है, तो B के इमीडिएट राइट में P नीचे फेस कर रहा है, तो ऑब्वियस है B के इमीडिएट राइट में P यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे बोला था C जो बैठा है C U को फेस नहीं कर रहा है, C यहाँ पे U को फेस नहीं कर रहा है, तो U यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए हो गया इसमें कौन, BURPSD। अब यहाँ पे बचा है D। इसी के साथ देखिए आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका सॉल्यूशन मैच करवा ले रहे हैं। SDPBUR, SDPBUR, SDPBUR बिल्कुल सही है। इधर ACQFTE, ACQFTE बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि विदिन 1 to 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ये पजल बहुत ही छोटा है। ये बहुत सारे एग्जाम में आपको 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके इस पजल को सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए देख लेते हैं इस पजल को। There are 6 person U, V, W, X, Y, Z. They do shop in mall and buy 6 different item U, Y, toy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 पर्सन है, पहले इतना, दे डू शॉप इन मॉल, पहले पर्सन को बैठा दे रहे हैं, U, V, W, X, Y और Z। इसमें बोला है दे डू शॉप मॉल 6 डिफरेंट आइटम। ठीक है, U, Y, टॉय, U डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं, U टॉय खरीदता है। ठीक है, W डज नॉट बाय पेन, बुक और कर्टेन। ठीक है, इसको W पेन, बुक और कर्टेन नहीं खरीदता है। देखिए यहाँ पे लिख दे, पेन, पेन नहीं, बुक भी नहीं, और कर्टेन भी नहीं, कर्टेन भी नहीं। ठीक है, फुटवेयर वाज बॉट बाय एक्स, एक्स देखिए फुटवेयर,
फुट ही सिर्फ लिख दे, एक्स फुटवेयर, बाई डज नॉट बाई पेन और बुक। ये देखिए बाई पेन और बुक नहीं ले रहा है, पेन नहीं है और बुक भी नहीं ले रहा है, ठीक है। और जेड डज नॉट बाई कर्टेन एंड पेन, जेड भी पेन नहीं ले रहा है और कर्टेन भी नहीं ले रहा है। वन ऑफ द आइटम आर क्लॉथ, ठीक है। अब देखिए पेन ये भी नहीं ले रहा है, पेन ये भी नहीं ले रहा है, ये ऑलरेडी फुट ले रखा है, ये पेन ले रखा है, पेन ये भी नहीं लेगा, तो पेन के लिए एक ही जगह बचा है पेन, ये हो गया आपका भी पेन लेगा, पेन। और देखिए डब्लू बुक नहीं लेगा, बाई बुक नहीं लेगा, तो इसके लिए बुक के लिए एक ही जगह बचा है ये जेड, जेड बुक कर देगा, ठीक है। अब देखिए कर्टेन ये नहीं, तो कर्टेन ये हो जाएगा, कर्टेन हो गया। वन पर्सन बाई क्लॉथ, तो इसका देखिए क्लॉथ हो गया। इसी के साथ ये भी पजल आपका सॉल्व हो गया। इसमें देखिए डायरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा कहीं पे लिखने, कंडीशन आपको नोट करने का जरूरत नहीं पड़ा, यही डायग्राम के बगल में ही हो गया। ये आपको देखिए क्लरिकल एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, बट यही क्वेश्चन अगर आपको SBI PO या ABPS PO के एग्जाम में पूछा जाएगा ओनली 3 मार्क्स का। तो आइए इसका सॉल्यूशन मैच करवा ले रहे, UVWX/Z, ठीक है। और टॉय पेन क्लॉथ फुटवेयर, टॉय पेन क्लॉथ फुटवेयर कर्टेन बुक, कर्टेन बुक बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी के साथ आज आज का आपका पजल कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग में से जिन्होंने भी पीछे का पजल अगर नहीं सॉल्व किया है, नहीं देखा है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और देखने से ज़्यादा है कि आप उस पजल को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये वो पजल है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब मुश्किल से 8 से 9 दिन आपके एग्ज़ाम में रह गए हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और मैं तो डेली बोल रहा हूँ कि आप अभी के समय में इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज या कोई वो सब बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो सही मायने में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए पजल का, और मैथ के सेक्शन में आपका DI का ये क्वेश्चन, आप ये सेक्शन जो है DI का और रीजनिंग में आपका ये पजल का, ये आपको ज़्यादा स्कोर करवा सकती है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।